बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो उम्मीद करता हूं कि तमाम स्टूडेंट्स का फेडरल बोर्ड का मैथ्स का पेपर आज का बहुत अच्छा हुआ होगा। सो इससे पहले मैंने सेक्शन ए की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आंसर की आपसे शेयर की थी, और अब जो है मैंने सेक्शन बी की कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मैंने अटैम्प्ट किए हैं, सॉल्व किए हैं खुद, एंड देन आप इसके साथ अपने जितने भी आपने क्वेश्चन किए होंगे उसको कंपेयर कीजिएगा और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स जो हैं वो आ सकते हैं, कितने आपने ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं, आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। सो मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, जो क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन के साथ दो है, मीन्स के बीच में और वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने जितने भी लेफ्ट साइड पे जितने क्वेश्चन है मैंने उनको अटेम्प्ट किया, क्योंकि राइट साइड वाले अगर अटेम्प्ट करूं, वैसे तो ऑलमोस्ट जो आपका पेपर है बहुत ईजी है, अगर मैं राइट साइड वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना शुरू कर दूं तो काफी लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैंने लेफ्ट साइड वाले जितने क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपने क्या करना था, रिड्यूस द इक्वेशन, इस इक्वेशन को रिड्यूस करना था क्वाड्रेटिक फॉर्म में, एंड देन इसको आपने सॉल्व करना था, यानी कि एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो मैंने इसको ये सॉल्व कर दिया, आप देख सकते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, और इसके बाद फर्दर आगे चलें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आसान सा क्वेश्चन था, जस्ट आपने इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था। सो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन जाती है, फिर इसके बाद मिड टर्म ब्रेक करके मैंने इसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर लिए। फिर इसका पार्ट 2 है, मैंने इस साइड पर सॉल्व किए, ठीक है। पार्ट 2 में आपने क्या करना था, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है रीड करता हूँ। इसमें x+1 एंड x-1 आपको 2 फैक्टर्स दिए हुए थे, और आपने इसमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करके p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 फैक्टर्स थे, मैंने इसको तो मैंने फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, -1 से इसको डिवाइड किया बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, और लास्ट में जो रिमाइंडर आपके पास बचता है इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट किया, और -2 जो कांस्टेंट टर्म थी इसको इस साइड पे शिफ्ट किया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। फिर x-1 हमारे पास सेकंड फैक्टर था, और x-1 से अगेन आप x-1 को पहले इक्वल टू 0 पुट कर लें, और x-1 को इक्वल टू 0 पुट किया, x की वैल्यू 1 आ गई, एंड देन अगेन सिंथेटिक डिवीजन यूज किए, लास्ट में रिमाइंडर आपके पास 3p + q बच जाता है, और ये इक्वेशन नंबर 2 इसका नाम दे दिया मैंने, ठीक है। एंड देन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम ऐड करेंगे, ऐड करने से हमारे पास -q + q जो है वो कैंसिल हो जाता है, और यहाँ से p की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली 1/3 फाइंड करने के बाद मैंने पुट की है p की वैल्यू 1/3 इक्वेशन नंबर 2 में, एंड देन q की वैल्यू भी फाइंड कर ली, तो ये सोल्यूशन सेट 1/3 -1 आ गया। तो ये पार्ट 2 का सोल्यूशन था, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, ना भी क्वेश्चन आपको समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फिर इसका थर्ड पार्ट है कि इफ x/p = y/q एंड z/r देन शो दैट दिस, तो आपने ये जस्ट शो ये करना था कि ये दोनों साइड्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपने क्या करना था, लेट कर लेना था इक्वल टू k के, ठीक है, और ये सारे डिनोमिनेटर्स इक्वल टू के हैं, तो x = p के, y = q के, एंड z = r के, एंड देन इनको आपने 1 इक्वेशन में पुट कर देना, ये इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखें इक्वेशन नंबर 1 मैंने ये लिखी है, लिखने के बाद x y z की ये वैल्यूज लिखी है मैंने, इसमें प्लेस कर दी है, ठीक है। x की वैल्यू, x जो आपके पास है ना x³ है ये, ठीक है, जबकि x की वैल्यू p k है, तो p k को जब x की जगह पुट करेंगे तो p³ k³ आ जाएगा, तो इसी तरह सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ से k³ तीनों में कॉमन था वो ले लिया, अंदर बच के p³ q³ और r³, ये दोनों ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, k का क्यूब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और राइट साइड पे देखें x y z की वैल्यू आपके पास ये ऊपर गिवन है, इसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद देखें k तीनों में कॉमन आ रहे हैं, तो पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई करें, तो k और k तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो बेसिस सेम पावर ऐड k का क्यूब बन जाएगा, और अंदर p q r बच जाएगा, ठीक है। p q r ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो ये k³ और k³ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में आपने करना है जी रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो बस सिंपल सा ये क्वेश्चन था, और सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है इसमें प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन थी, और मैंने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया, आप इसको देख लीजिएगा, और जहाँ से अगर इसमें भी कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क, ठीक है। ये आप सारा क्वेश्चन देख लें, मैंने बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लिया, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं है, ना ही इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी, तो इसको मैंने आसानी के साथ सॉल्व कर लिया, तो आप ये देख लें, ठीक है। जस्ट फर्स्ट आपने ए और जो सी फाइंड करना था उसमें आपने जस्ट पुटिंग करनी थी, और लास्ट जो वैल्यू आपसे फाइंड नहीं हो सकती उसको आप कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट था, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा आप बीच में वीडियो को जो है वो जब वॉच कर रहे होंगे तो एक दफ़ा बीच में या तो थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, या बीच में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या इसको रोक लें, या किसी तरह भी आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट की तरफ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट। इसमें आपने जो है वेरीफाई करना है, मैंने ऊपर सेट ए बी सी की वैल्यूज़ नहीं लिखी, ठीक है, वो काफ़ी लेंथी हो जाता है फिर। अच्छा जी, इसको आपने जस्ट वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, क्वाइट इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें मैंने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, ठीक है, एक ये ए सेट ये लिख दिया, फिर यूनियन एंड देन, और ये याद रखें हमेशा ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते, तो बी यूनियन सी को मैंने पहले सॉल्व किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया, फिर देन
इन दोनों आंसर्स का यूनियन लिया तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का सोल्यूशन आ गया। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो राइट हैंड साइड को जब सॉल्व करते हैं तो इसमें देखिए जो ब्रैकेट्स हैं वो फर्स्ट ए यूनियन बी के ऊपर है, तो फर्स्ट मैंने इन दोनों को सॉल्व किया, ए यूनियन बी यहाँ फाइंड किया, एंड देन लास्ट में यूनियन सी उसके साथ फाइंड कर लिया। ठीक है, ए यूनियन बी आपके पास ये आ जाता है, इसका आंसर ये सोल्यूशन है इसका, और उसके बाद यूनियन सी की वैल्यू एज इट इज लिख दी एंड देन इन दोनों का यूनियन लिया, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड सेट आ गया। तो ये प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पार्ट है 6 उसकी तरफ आ जाएं। इसमें आपने जो है वो अरिथमेटिक मीन फाइंड करना था। ये आपके पास ग्रुप डाटा गिवन है। अच्छा जी, ग्रुप डाटा आपको गिवन है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, जस्ट मैंने ये लिख दिया कि आपने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन। जो टेबल गिवन था वो भी मैंने नहीं बनाया, जस्ट मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व किया। ये क्लास इंटरवल है, ठीक है, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन थी। मिड पॉइंट आप सबसे पहले हमेशा फाइंड करते हैं, क्योंकि आपके पास फार्मूले में लास्ट में एक्स लिखा हुआ है तो आपने एक्स फाइंड करना है। तो एक्स कैसे फाइंड करते हैं, इंटरवल को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये सारी वैल्यूज मैंने फाइंड आउट कर ली। ये करने के बाद फिर आपने एक्स के पीछे लिखा एफ, इट मीन्स के एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करना, तो ये सारी वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई करके ये आंसर्स आगे लिख दिए, और उसके बाद समीशन यानी कि इन सबको आपने सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स की जितनी वैल्यूज थी उनका एड अप किया तो ये 255 आ गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर प्लेस कर दी 255 एंड डिवाइडेड बाय समीशन एफ यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी की जितनी वैल्यूज इनको आपने ऐड अप करना है, तो ये मैंने नीचे लिख दी। इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास अरिथमेटिक मीन यानी कि एक्स बार जो भी 17 है ये आपने फाइंड आउट कर लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर पार्ट 7 है उसकी तरफ, वो सॉल्व करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट लेंथ ऑफ कोड ए बी। ठीक है, इसमें आपने लेंथ कोड की फाइंड करनी है ए बी। अच्छा, इसमें ना सर्कल भी इसके अराउंड सर्कल भी था, तो वो मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बना रहा था, और ये मैंने डायग्राम भी वैसी रफ सी बनाई है। ठीक है, इसके अराउंड सर्कल भी आता है और कोड बनता है ए बी आपके पास यहाँ पर। ठीक है, ए बी आपके पास कोड बनता है और इस कंप्लीट कोड ए बी की आपने लेंथ फाइंड करनी थी। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले ये देखिए, आप वैसे तो दोनों यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल्स बनती है, आप दोनों में से कोई भी एक चूज करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये वाली सेकंड वाली जो राइट ट्राइंगल है इसको मैंने सॉल्व किया, ये वाली सेकंड वाली। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ से पहले फाइंड की है एम बी। ठीक है, यानी एक ये साइड फाइंड की, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो साइड है बराबर है और ये वाली साइड ए एम दोनों आपस में बराबर है, तो दोनों का जो भी आंसर आएगा तो आप उस लास्ट में एडअप कर दीजिएगा। तो मैंने इसमें पैथागोरस थ्योरम यूज़ किया है। यूज़ करने के बाद यहाँ से देखिए दोनों वैल्यूज प्लेस करने के बाद ये लास्ट में आपके पास ये एम बी की वैल्यू आ जाती है 8। ठीक है, यानी कि ये एम बी की वैल्यू 8 आ जाती है। जब ये आ जाती है तो डेफिनेटली ये भी वही होगी। तो मैंने ये कंप्लीट लिखा है कोड ए बी, यानी कि कंप्लीट लेंथ जो कोड ए बी की है वो बराबर है ए एम प्लस एम बी के। ठीक है, तो ए एम की वैल्यू भी वही है और एम बी की वही है, दोनों को आप ऐड अप करेंगे तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा ए बी कोड 16। ठीक है, तो ये आपका 7 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हुआ। फिर 8 पार्ट आपके पास, इसमें भी आपके पास सर्कल यहाँ पर 2 गिवन है। ठीक है, इसके अराउंड मैंने नहीं बनाया, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था तो मैंने इसलिए नहीं बनाया। ठीक है, और जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूँ तो इसलिए मैंने इसको भी रफ बनाया है। तो इसमें आपके पास ए भी जो है 12 सेंटीमीटर की बना है, ओ भी जो आपके पास दोनों 8 सेंटीमीटर की बना है। तो ये वैल्यूज सारी लिखी हुई हैं, ओ से लेकर ए तक आपके पास जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ओ से लेकर बी तक वो भी 8 सेंटीमीटर है, और ये कंप्लीट कोड ए भी जो है ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो जब ये 12 सेंटीमीटर कंप्लीट है तो इनको हाफ ऑफ करेंगे तो 6 में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने इसमें ये वाली राइट ट्राइंगल यूज़ की है, सॉल्व की है, और मैंने ये लेंथ फाइंड करनी है ओ एम, यानी कि रेडियस फाइंड करना है, ओ एम सेंटर से लेकर एम तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग अगेन पैथागोरस थ्योरम यहाँ पर सॉल्व किया है, लगाया, तो लगाने के बाद जो है ये आपके पास वैल्यू जो है वो ओ एम की 28 आ जाती है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास रेडियस 5.29 आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी सॉल्व हो गया। और ये भी बता दूं जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, मैंने ये दूसरे साइड वाले राइट साइड के और के बाद वाले जो क्वेश्चन लिखे थे ना वो सॉल्व किए, क्योंकि जो लेफ्ट साइड पे लिखे हुए थे क्वेश्चन वो दोनों आपके पास थ्योरम्स थे, मैंने इसलिए उसको सॉल्व नहीं किया, तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, थ्योरम तो आपके पास पेपर उसमें बुक में सॉल्व हुए पड़े हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। वो 2 थ्योरम है, मैंने इसलिए नहीं सॉल्व किया, तो राइट साइड पे जो क्वेश्चन थे दोनों वो सॉल्व किए। तो इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, वो देखते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 9th पार्ट। अभी आपके पास एक ट्राइंगल जो है वो गिवन है। ठीक है, इसमें आपके पास बी सी की वैल्यू भी गिवन है 6 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है, मेजरमेंट बी ए जो है वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। आपने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द प्रोजेक्शन लेंथ एक्स ऑफ ए सी ऑन बी ए, यानी कि ये जो ए सी जो लेंथ है ना इसकी जो प्रोजेक्शन आपके पास यहाँ पर पड़ रही है बी ए लाइन के ऊपर। ठीक है, इस जगह पर मीन्स इसमें आपने एक्स फाइंड करना है। ये थ्योरम नंबर 1 है
उसकी डायग्राम है, आपने अगेन बस वही फार्मूला डायरेक्टली प्लेस करना है एंड देन आप इजीली यहाँ से एक्स फाइंड आउट कर लोगे। तो मैंने यहाँ सोल्यूशन में देखिए डायरेक्टली लिख लिया बाय यूजिंग थ्योरम नंबर 1, जो चैप्टर 8 का जो थ्योरम नंबर 1 है वो आप यूज करेंगे। सो ये मैंने ये फार्मूला लिखा है जो थ्योरम नंबर 1 में जो आपने प्रूफ करना होता है ना, ये वो है BC का स्क्वायर AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट AB एंड AD। अब देखें BC की वैल्यू है 6, मैंने प्लेस कर दी, AC की 3 है, AB की जो वैल्यू है वो 4 है, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट AB जो है वो आपके पास 4 है, और AD उसकी जगह पर आपने ये एक्स प्रोजेक्शन जो है वो लिखनी है। अब सिंपल 6 का स्क्वायर फाइंड किया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो 8x आ गया, इन दोनों को एडअप किया 25 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 25 दैट इज 11, 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 11 अपॉन x जो है इनको मैंने डिवाइड कर दिया तो ये 1.37, ये आपके पास रिक्वायर्ड जो x की वैल्यू थी वो आपने फाइंड आउट कर ली। तो सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 के जो सेक्शन बी के जितने भी पार्ट्स हैं मैंने सॉल्व कर दिए हैं। इसके अलावा किसी किस्म का भी इन तमाम क्वेश्चंस में किसी स्टूडेंट को भी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।